गुड इवनिंग बेटा। आज का टॉपिक नया टॉपिक है तो फ्रिक्शन से, लेकिन पीछे से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा उससे अलग है। यूज वही होगा, एक वीडियो होगा रिवोल्ट डायग्राम का ही, लेकिन आज ब्लॉक का सिस्टम होगा ओनली। ठीक है, टू ब्लॉक सिस्टम। इन फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन का आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आप क्वेश्चंस करना अपने आप नहीं आते हैं, फिर उसके बाद बताना मेरे। टू ब्लॉक सिस्टम इन द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अंदर हमारे दो ब्लॉक यहां सिस्टम होंगे। ठीक है, अब कैसे क्या ब्लॉक सिस्टम होंगे, उनको कैसे हम सोल्व करेंगे, उनकी टेक्निक सीखिए पहले एक बार। जैसे क्या है हमारे पास, थोड़ा पहले बताता हूं आपको डिस्कस कैसे क्या करेंगे हम, उसके बाद में न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। मान लेंगे हमारे पास क्या है, एक तो सिस्टम इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, आइदर हो सकता है आपको इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लिखा मिले, एफ कोई वैल्यू हो सकती है, ये ग्राउंड है। ठीक है, आइदर ये भी हो सकता है कि ये ग्राउंड है, इस पे ये ब्लॉक हो, इस पे ये ब्लॉक हो, कोई ब्लॉक हो सकते हैं ये भी, और इसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात क्या है, हो सकता है देखो यहाँ पे अब ये एक ब्लॉक सिस्टम में, एक तो ये हमारे पास हो गया सरफेस जिसपे बी जो ब्लॉक है वो मूव करेगा इस ग्राउंड के ऊपर, और एक बी का सरफेस हो गया जिसपे कौन मूव करेगा, ए मूव करेगा। तो दो हमारे पास लेयर होगी, एक ये और एक ये। हो सकता है आपके पास यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे फ्रिक्शन हो और यहाँ भी फ्रिक्शन हो सकता है ये सरफेस स्मूथ हो सकता है ये सरफेस रफ हो, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो, यहाँ फ्रिक्शन हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ स्मूथ भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, ये स्मूथ भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है। अब बात इसमें ये आती है, क्वेश्चन क्या होंगे इसमें, क्वेश्चन ये होंगे कि क्या ये दोनों के दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, पहली बात। और अगर मूव करें तो क्या दोनों साथ मूव करेंगे, ए बी और बी बी, फोर्स ओनली इस ए पे लगाया जा रहा है, बी पे कोई फोर्स नहीं है। तो क्या ये ए और बी दोनों मूव करेंगे एक साथ, क्या ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे, मतलब अगर एक साथ मूव करेंगे तो सभी का क्या होगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन, यानी कि दोनों को एक सिस्टम माना जाएगा और उसको कंबाइंडली मूव किया जाएगा, मूव हो जाएगा तो उसका कहलाएगा कंबाइंड एक्सेलरेशन, मींस दोनों का एक्सेलरेशन सेम। और अगर ये दोनों के दोनों एक साथ मूव नहीं करते हैं, सेपरेट अगर मूव करते हैं, तो अगर सेपरेट अगर मूव करेंगे तो फिर वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है ना। और अगर वो एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों मूव नहीं कर रहे हैं। सेम बात यहाँ भी एप्लीकेबल है कि फोर्स नीचे वाले पे लगाया जा रहा है, तो क्या ये दोनों के दोनों मूव करेंगे, दोनों मूव कर रहे हैं तो ये देखेंगे क्या दोनों एक साथ मूव करेंगे। अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो ठीक है, वो कहलाएगा कंबाइंड एक्सेलरेशन। और अगर अलग अलग मूव कर रहे हैं तो फिर निकालेंगे दोनों का अलग अलग पर्टिकुलर एक्सेलरेशन। ये सब करेंगे हम इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन लेके चलता हूं, फिर आपने स्टेप आपको उसे क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या स्टेप उसमें लगाना है बेटा। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें 5 kg और 10 kg एक ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। ऊपर टॉपिक हटा देता हूं बेटा, जगह नहीं है। कैलकुलेट the acceleration of the blocks and the friction in the system। और इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें ये ग्राउंड हो गया, इसमें एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, इसका मास है 5 kg, इसका मास है 10 kg।
ठीक है। और एक सरफेस यहाँ पे स्मूथ है, नीचे वाला, ऊपर वाला रफ है। यहाँ ये रफ सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4, इस पॉइंट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4, और ये जो सरफेस है यहाँ पे, यहाँ नीचे, ये है स्मूथ, मीन्स यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। समझोगे तो बहुत आसान है, टेक्निक समझ रहे हो ओनली। तो ये रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, और फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अप्लाइड फोर्स। कितना फोर्स है मान लो इस पे फोर्स है, ये 50 न्यूटन फोर्स है। तो भाई देखें एक्सेलरेशन या तो क्या भाई एक साथ मूव करेंगे तो कंबाइंड होगा, अलग अलग मूव करेंगे तो सेपरेट निकालेंगे, सारा इसके अंदर हम काम करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले काम करना होता है इसकी कंबाइंड एफबीडी, कंबाइंड एफबीडी, कंबाइंड पूरे की पूरी। स्टेप फर्स्ट, स्टेप याद कर लेना, कंबाइंड एफबीडी मेक कंबाइंड एफबीडी पूरे सिस्टम की। तो भाई हमारे पास एक तो हो गया 10 kg, ठीक है, ये 10 kg हो गया। हम इसको एक काम कर लेते हैं, ये हो गया A और ये हो गया मान लो B, ठीक है बेटा। तो हम इसमें, ये हमारे पास ब्लॉक हो गया B, ये ब्लॉक हो गया A, ये आगे चले, आगे चले, तो आगे चलने का मतलब है कि ऊपर वाले फोर्सेस का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है कि भाई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ना तो ये ऊपर मूव करेगा ना ही नीचे मूव करेगा। तो वर्टिकल फोर्सेस का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एट प्रेजेंट हमें क्या लगाना है कि हॉरिजॉन्टल अगर मोशन है तो कैसे क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन है तो इस पे आप देखो, इस पे नीचे तो स्मूथ है, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, अप्लाइड फोर्स इस पे लगा हुआ है, दिस इज 15 न्यूटन, और इसके पीछे कोई फोर्स है ही नहीं। यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी बैकवर्ड फोर्स है वो कितना है, 0, इसके पीछे यहाँ पे। तो आप बताओ इस फोर्स का अपोज ये ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है वो तो करेगा ही नहीं, इसका मतलब ये ब्लॉक मूव करेंगे, कंफर्म मूव करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड फोर्स तो है ही नहीं। इसका मतलब ये ब्लॉक मूव जरूर करेंगे, अब एक साथ करेंगे नहीं करेंगे वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो ब्लॉक विल बी मूव, ब्लॉक्स विल मूव, पहली कंडीशन ये आई। और हम ये मान लेते हैं लेट दे मूव टूगेदर, हम ये लेके चलते हैं एक बार, एक साथ चलते हैं, तो उनका कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या होगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन कंबाइंड एक्सेलरेशन का मैं नाम लिख दिया मैंने AC। एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय मास, ठीक है। इफेक्टिव फोर्स, कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या होगा AC, और कंबाइंड जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। अब नेट फोर्स क्या है हमारे पास, नेट फोर्स का मतलब अगर आगे लग रहा है तो जितनी फोर्सेस हैं उन सभी को ऐड कर ले, अगर पीछे लग रहे हैं तो आगे वालों में से उसको घटा दे, माइनस कर दे, ठीक है ना। तो वो नेट फोर्स हो गया। अब नेट फोर्स हमारा कितना है 50 ही, बैकवर्ड तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी, और डिवाइड बाय नेट मास, मास कितना है टोटल, मास है 10 and 5, कितना हो गया 15, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आएगा 3.33 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये कंबाइंड हमारे पास ये मूव कर रहे हैं, कंबाइंडली मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों का कंबाइंड जो एक्सेलरेशन होगा वो 3.33 होगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। स्टेप सेकंड, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये तो पहला ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करोगे तो और समझ जाए अच्छे से। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करेंगे हम उसकी एफबीडी बनाएंगे जिसके ऊपर अप्लाइड फोर्स नहीं है। अब इस पे तो फोर्स है, इस पे फोर्स नहीं है, तो इसकी एफबीडी बनाएंगे, मेक एफबीडी of that block on which
नो अप्लाइड फोर्स, जिसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो अकेले इस 10 kg की एक बीडी आपको बनानी है, यानी कि बी वाले की। ठीक है भाई, ये हो गया बी। अब क्या क्या होगा इसके अंदर, सभी वेट बनाए हुए, सभी फोर्सेस दिखाएं। सबसे पहले तो खुद इसका वेट, इसका वेट कहां होगा, नीचे। कितना मास इसका 10 kg, इसका मास है 10 kg, तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू mg ना, mg वेट, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। ठीक है, दो है तो भाई दो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होंगे। बी वाले का खुद का नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, ऊपर। दिस इज इक्वल टू NB। ठीक है, और N1 जो हमारे पास ये है, ये इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा नीचे। और अगर ये वेट अपना किसके ऊपर डालेगा, इस पे डालेगा, तो उल्टा ये 10 वाला इसको क्या देगा, रिएक्शन। जिस तरह से जो सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे जब ये ब्लॉक रखा तो इस ब्लॉक का वेट कहां गया, नीचे। ये अपना फोर्स कहां डाल रहा है, अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो अर्थ उसको क्या दे रही है बदले में, अपोजिटली रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या है, NB। सेम एज इट इज अगर मैं इसकी भी FBD बनाऊं, इस A की भी FBD बनाए, तो इसका वेट कहां आएगा, नीचे। तो नीचे आएगा तो ये जो होगा 10 kg, उसको अपोजिट क्या देगा, रिएक्शन। रिएक्शन देगा ये भी बेटा। ठीक है, तो यहां पे वो अपना क्या डाल रहा है, ये अपना क्या डालेगा, वेट। तो उसका वेट किसके इक्वल होगा, उसके N1 के या NA के, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, N1 बोलते हैं या NA बोलते हैं आप। और इसके आगे कोई फोर्स नहीं है, पीछे कोई फोर्स नहीं है, ओनली ये हमारे पास है। ठीक है, लेकिन जब ये ब्लॉक हम इसको जो आगे खींचेंगे तो यहां इस सरफेस पे, अच्छे समझने की बात, यहां तो फ्रिक्शन है ही नहीं। तो इस सरफेस के लिए, यानी कि इस हमारे पास बॉडी के लिए जब इसको आगे खींचेंगे, तो अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, आगे की साइड, ऐसे मूव कर रहा है इधर। ठीक है, तो अब बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा इसका, यहां तो होगा नहीं। यहां नहीं होगा तो इसका फ्रिक्शन कहां होगा, फ्रिक्शन इसको सपोर्ट करेगा तभी तो ये आगे जाएगा। अगर इसका फ्रिक्शन अपोज करेगा तो पीछे जाएगा। तो यहां जो फ्रिक्शन होगा ना, इस ब्लॉक का यहां तो होगा नहीं, यहां होगा। तो यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, इसके आगे की साइड। और वो जो फ्रिक्शन कहलाएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया ये वाला, दिस इज इक्वल टू FL। FL का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस B को मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, B को मूव करने के लिए मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स, रिक्वायर्ड एक मिल रहा है वो है, और एक रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हम लिखेंगे बेटा F इज इक्वल टू MA, और M किसका, B का, और कंबाइंड एक्सेलरेशन MB AC, F इक्वल टू MA। ठीक है, तो MB किसको चाहिए, इसको चाहिए, तो मास किसका, B का, और एक्सेलरेशन कौन सा, कंबाइंड। अगर उसके साथ मूव करने के लिए चाहिए तो यही कंबाइंड एक्सेलरेशन उसका होगा, वैल्यू पुट कर दो। तो F इज इक्वल टू MB। MB हमारे पास, इसका मास कितना, इसका मास है 10, एक्सेलरेशन कितना है 3.33, कितना आएगा 33.3 न्यूटन। अगर इसको इतना फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा 33.3, तो ये मूव कर जाएगा। और इस पे है कितना, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है इस पे, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है, यानी जो उसको आगे लेके जाएगा वो कितना होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, FL इक्वल टू होता है म्यू एन, याद होगा म्यू एन।
अब नीचे तो है ही नहीं, यहां तो है ही नहीं, तो n ओनली किसका लिया जाएगा, रिएक्शन ओनली किसका लिया जाएगा, रिएक्शन ओनली लिया जाएगा A का, क्योंकि इसी के कारण तो होगा जो होगा वो, क्योंकि फ्रिक्शन तो ये लग रहा है ना, यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं। तो Fl इक्वल टू म्यू Na A का, ठीक है। तो म्यू कितना है यहाँ पे, म्यू दे रखा है बेटा 0.4, और Na किसके इक्वल होता है, mg के। तो mg कौन सा, A का मास और इनटू में जी, वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, दिस इक्वल टू 0.4, m कितना है A का है 5, A का कितना है 5 और इनटू 10 जी, कितना बनेगा भाई ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 500 क्या है 20, ये आएगा 20 न्यूटन। यहां बात समझे आप, हमने क्या किया, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास है 33.3 और हमारे पास है कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो है 20, चाहिए 33 है 20, चाहिए 33 और है कितना 20। तो आप बताएं क्या ये मूव करेगा उसके साथ, यानी किसी ए के साथ क्या ये बी मूव करेगा, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। किसी चीज को आगे चलने के लिए फोर्स Fl चाहिए 33.3, लेकिन उसके पास ओनली मिल कितना है 20। इसका मतलब ये जो बी वाला है ना वो ए के साथ मूव नहीं करेगा। अगर आप पूछें के साथ कम मूव कर सकता है, तो अगर ये हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स या तो किसके इक्वल हो, Fl के इक्वल हो, या F क्या हो जाए कम हो Fl से, मतलब ये कह सकते हैं ना कि आगे ले जाने वाला फोर्स पीछे वाले के या तो इक्वल हो, या आगे ले जाने वाला फोर्स पीछे वाले से ज्यादा हो, तभी तो मूव करेगा, नहीं तो मूव करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन ध्यान से देख लो कैसे हमने निकाली है। इस कंडीशन से ये पता चला कि ये कंबाइंड मूव नहीं करेगा, देयर इज नो कंबाइंड एक्सेलरेशन। तो उसका स्क्रीनशॉट ले पहले, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें यहाँ पे क्वेश्चन सबका यही रहेगा। So they not move together, हम लिख दें लास्ट में, so they not move together, वो एक साथ मूव नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब नहीं करेंगे तो स्टेप नंबर 3, तो अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालेंगे। इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालने के लिए इंडिविजुअल एलबीडी बनानी पड़ेगी, इसकी एलबीडी बना रखी है, उसके एलबीडी और बनाएंगे, तो इंडिविजुअल एलबीडी बनाएगा। तो बी की तो बनाई रखी, ए की और बना देते हैं। ये हो गया ए, जिसका मास है 5 kg, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर है वो सब नोट कर दें। सबसे पहले इसका खुद का वेट है, वेट हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। इसका रिएक्शन होगा ऊपर, क्या नाम है उस रिएक्शन का, Na, ठीक है। वेट नीचे जो रिएक्शन उसका ऊपर, और इस पे अप्लाइड फोर्स है कितना है 50 न्यूटन, और इसको फ्रिक्शन फोर्स यानी सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो उसको आगे जाने से रोक रहा है। तो ए के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आगे नहीं होगा, ए के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पीछे होगा, क्यों ए का तो वो अपोज कर रहा है, ए का तो ये फ्रिक्शन अपोज कर रहा है आगे जाने से। क्योंकि देखो कोई भी 2 चीज ऊपर नीचे रखोगे, एक रख दी फिर 2 फिर 3, तो ऊपर वाले को खींच रहे हो तो नीचे वाले के वो क्या करेगा, रगड़ेगा नीचे से, मींस आपस में क्या होगा फ्रिक्शन। तो ऊपर वाले का तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा, लेकिन नीचे वाले को फ्रिक्शन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करेगा तो वो साथ होगा, और अपोज करेगा तो पीछे होगा। तो ए के वाले जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे होगा, ये ए के लिए है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ ए का है ये, वो तो सेम ही होगा, जितना आगे है उतना पीछे होगा। हम इसको से कुछ भी लिखो से बात हो रही होगी यहां से, ठीक है। अब बताओ इसके लिए क्या क्या इसमें लगा देंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, ए के लिए और बी के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए
नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। तो नेट फोर्स क्या है, आगे लगने वाला फोर्स है 50, रोक रहा है उसको FL, और डिवाइड बाय मास, मास कितना होगा 50 ना, सॉरी कितना है 5। तो FL हमने निकाल चुके हैं, देखो FL कितना आया था हमारा, FL आया था 20, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 5, मतलब कितना आएगा 30 बाय 5, कितना आएगा 6। ए का एक्सेलरेशन आएगा 6, और एक्सेलरेशन ऑफ ऐसे ही क्या आ जाएगा बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या है बेटा, इस पे तो ओनली आगे आगे लग रहा है, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो आगे आगे कौन सा लग रहा है FL कितना है 20, और डिवाइड बाय मास इसी का बी का, तो FL है 20, ठीक है, और मास क्या है उसका, बी का मास है 10, कितना आएगा 2। तो अलग अलग मूव करेंगे, ना कि एक साथ मूव करेंगे, और अलग अलग का एक्सेलरेशन, एक का आएगा 6 और एक का आएगा 2, ठीक है। कंबाइंड था 3.33, तो कंबाइंड तो है ही नहीं, वो इंडिविजुअल अलग अलग मूव करेंगे। तो आपको ये 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे अगर वो डिफरेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव करते हैं, ठीक है, नोट करो उसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे उसमें, देखो हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया अगर ऐसे 20 का। देखो क्वेश्चन वही है सेम, ठीक है, सेम वो का वो, ए और बी, ए का मास है 10 और बी का है 20, ठीक है, और अब बी पे हमारे पास है मास, उस पर फोर्स लगा रखा है, ये ए ये बी, यहां फोर्स ले लेते हैं 90 न्यूटन, ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है म्यू, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, 10 और 20, इसका मास है 10 kg, और बी का मास है 20 kg। अब बताओ एक एक करके क्या करेंगे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था इसके कंबाइंड एफबीडी बनाना, कंबाइंड एफबीडी, तो मेक कंबाइंड एफबीडी, ठीक है। तो कंबाइंड एफबीडी बनेगी, क्या बनेगी, बस ओनली फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो फोर्स दिखाएं बस। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, एक ब्लॉक ये ले लेते हैं इसमें, एक ब्लॉक ये ले लिया हमने, ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, आगे इस पे फोर्स कितना लगा है बेटा 90, पीछे फ्रिक्शन है तो पीछे तो फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है 0, यानी मूव करेंगे वो, दे मूव, ठीक है, क्यों, बिकॉज आगे लगने वाला जो फोर्स है अप्लाइड जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन बैकवर्ड फोर्स, क्लियर। फिर क्या किया था हमने, माना था, अज्यूम किया था कि दोनों एक साथ मूव करते हैं, लेट अस अज्यूम both blocks move together, तो उनका क्या निकालेंगे, कंबाइंड एक्सेलरेशन। सो कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन, कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा AC, वो कितना आएगा बेटा, नेट फोर्स बाय नेट मास, फोर्स कितना है 90 डिवाइड बाय नेट मास,
मास कितना है, एक का 10 और एक का 20, कितना हो गया 30, कितना आ गया 3, कंबाइंड एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर वो एक साथ मूव करते हैं तो। क्लियर। उसके बाद हमने कहा इसकी ये देखो ऊपर स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। उसके बाद स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या कहा था, स्टेप सेकंड के अंदर एफबीडी बनाओ उसकी जिस पे अप्लाइड फोर्स नहीं है, मेक एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, लिख रहे हैं ना बात जरूर, क्योंकि अभी आपको ये अभी स्टार्टिंग स्टेज है हमारी, बाद में आने के बाद मत लिखना है। क्या लिखोगे, ऑन विच नो अप्लाइड फोर्स। ठीक है, कुछ नहीं इसके ऊपर। तो भाई ए का बना है एफबीडी, एक एफबीडी बना है, ए के लिए। ठीक है, तो ए के लिए बनाओगे तो सबसे पहले तो ए का खुद का वेट, इसका वेट हमारे पास आ जाएगा mg, जो कितना होगा, ए का मास कितना है 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। अपोजिट इसको क्या मिलेगा, रिएक्शन, ये Na हो गया, ये हमेशा इसके इक्वल होगा। एक सेकंड बेटा, क्या बता रहा था आपको मैं, एफबीडी किसके बनानी है, जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। किस पे फोर्स नहीं है, ए पे, तो ए की एफबीडी बनाएंगे तो ए का खुद का वेट हो गया नीचे, अपोजिट उसको क्या मिलेगा, रिएक्शन, रिएक्शन हो गया Na, और उस पे क्या है, और उस पे है फ्रिक्शन। ठीक है ना, ए के लिए। और ए को आप बताएं ए कहां जाए, अगर कंबाइंड मूव करेंगे तो ए कहां जाएगा, बी के साथ आगे की साइड। जब आगे की साइड जाएगा तो आगे उसको ये अप्लाइड फोर्स तो लेके नहीं जा रहा है, तो कोई ऐसा फोर्स होगा जो उसकी हेल्प कर रहा होगा आगे ले जाने में, है ना। कोई ऐसा फोर्स होगा जो उसकी हेल्प करेगा आगे ले जाने में, तो ऐसा फोर्स है कौन सा, ऐसा फोर्स एक ही है यहाँ पे, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब बताओ ए पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस होता है, और कहां होगा, या तो उसके यहाँ फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, कहां होगा। अगर उसको आगे ले जाना चाह रहा होगा तो बेटा वो फ्रिक्शन कहां होगा, आगे की साइड ही तो होगा, इधर ही तो होगा। तो ए के लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो आगे के तो होगा, Fl। ठीक है, ये लिमिटिंग। तो भाई क्या निकाला था हमने सबसे पहले, यहाँ पे हमने निकाला था रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स और एक अवेलेबल। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, इसको मान लो F, दिस इज इक्वल टू Ma, M किसका, A का, और एक्सेलरेशन किसका, कंबाइंड एक्सेलरेशन। तो M कितना है हमारा, सॉरी इसका मास कितना है, A का 10, एक्सेलरेशन है 3, कितना हो गया 30। कम से कम इतना फोर्स तो चाहिए उसको आगे मूव करने के लिए। अवेलेबल कितना है, अवेलेबल मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज Fl। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, एन कौन सा, ए का, और एन इक्वल टू होता है mg। तो म्यू एम ए, mg किसका, इस वाले का, ए का ही mg। वेल पुट करते हैं, म्यू कितना है, म्यू है 0.4, मास ए का कितना है 10 इंटू 10, 10 कट गया कितना होगा 40। लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस अवेलेबल फोर्स है वो है 40, क्या है 40, अवेलेबल फोर्स कितना है 40, लेकिन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमारे पास कितना है 30। तो अवेलेबल फोर्स तो बहुत ज्यादा और बैकवर्ड जो उसको रोकने वाला हो गया वो कम। तो अब बताओ क्या ये दोनों के दोनों मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे ना,
यहां पे क्या है एयर, एफ एल इज ग्रेटर देन एफ, और यही तो कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर द मूव, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे ब्रैकेट में, कंडीशन फॉर मूव टुगेदर, एक साथ मूव करने की क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है या तो एफ एल ना लिमिटिंग फ्रिक्शन या तो ज्यादा हो या इक्वल हो, कौन सा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन पे, या तो ये ज्यादा हो या उसके इक्वल हो। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ एफ एल ज्यादा है किससे, एफ से, एफ एल ग्रेटर देन एफ, तो आप यहाँ लिख दोगे सो दे मूव टुगेदर विद ए एक्सेलरेशन कितना कंबाइंड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, वो दोनों के दोनों एक साथ मूव करेंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यहां सेपरेट का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, ठीक है, सेपरेट का रोल नहीं है तो फिर हमें अलग अलग इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है। स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड से काम चल गया। स्टेप थर्ड जो था सेपरेट एक्सेलरेशन निकालने का, उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ी, हमें जरूरत नहीं पड़ी निकालने की, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले पहले बार, नोट बाद में करना नोटबुक में, अब स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, पहले आप इसी क्वेश्चन को नोट करें पहले बार, ठीक है। कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाला, इंडिविजुअल कब निकालना पड़ता, इंडिविजुअल निकालना पड़ता तो क्या करते हैं वो देखें, कर ले यहां तक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कर रहा हूं चेंज थोड़ा सा मैं, क्या कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और 0.4 है, अलग तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, अब लेन थर्ड। अगर मान ली फ्रिक्शन फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कितना हो जाए 0.2 हो जाए, ना कि 4, क्योंकि जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उतना ज्यादा ये रफ सरफेस होता है, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा आपको पता है उतनी ज्यादा चांस है ए के भी बी के साथ चलने की, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना, ठीक है। क्योंकि एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो जब आप इसको खींचोगे तो ये टेंड्स टू मूव पीछे जाएगा, तो आगे तभी जा सकता है जब ये ज्यादा से ज्यादा रफ हो, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, 0.4 से 0.2 कर दिया, कम कर दिया मैंने फ्रिक्शन। तो अब देखें क्या ये मूव करवा सकता है यहाँ पे, यानी 0.2 या 0.3, मैंने 0.2 ले लिया। तो सबसे पहले काम तो वही करेंगे, मेक द कंबाइंड एफबीडी कर लिया भाई। कंबाइंड अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या 90 है, बैकवर्ड इसका कोई है नहीं क्योंकि स्मूथ है। कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है बिल्कुल, यहाँ सेम वो कब होगा कंबाइंड एक्सेलरेशन। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या बनाओगे, एफबीडी बनाओगे, ए की एफबीडी बनाएंगे जिसपे अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो ए पे एफबीडी बनाओगे तो ए का वही वेट नीचे हो गया, रिएक्शन ऊपर हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके हेल्प करेगा, आगे हो गया, इसका बैकवर्ड कोई है नहीं, ठीक है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू क्या होगा ma इंटू AC, ma हमारे पास मास है 10, AC कितना है 3, कितना होगा 30, ठीक है। अब भी हमें 30 न्यूटन चाहिए उसको मूव करवाने के लिए। अवेलेबल कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है अवेलेबल फोर्स, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू Na। म्यू अब हमारे पास कितना हो गया 0.2, तो अभी आ गया 10 कैंसिल, कितना हो गया 20 न्यूटन। देखो ध्यान से, लिमिटिंग फ्रिक्शन अवेलेबल फोर्स 20 न्यूटन है। अब ये 20 न्यूटन है तो क्या यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी जो लिखी हुई है, कंडीशन फॉर मूव टुगेदर कि FL ग्रेटर देन इक्वल टू F, नो यहाँ FL तो लेस देन हो गया F से, तो वो मूव नहीं करेंगे एक साथ, वो डिफरेंट मूव करेंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो अब यहाँ कंडीशन होगी डिफरेंट, तो हम अलग अलग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। करो मैं दिखाएं यहाँ तक, तो यानी यहाँ पे कंडीशन होगी चेंज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले पहले आप जल्दी से, ओके चलो। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एयर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कम आ गया किससे, F से, सो दे नॉट मूव
टुगेदर, वो एक साथ मूव नहीं करेंगे, वो डिफरेंट एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। दे मूव विद डिफरेंट एक्सीलरेशन, दे मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सेलरेशन है तो करेंगे स्टेप से थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या था? मेक इंडिविजुअल एफबीडी, मेक इंडिविजुअल एफबीडी। धैर्य से बैठे रहेंगे, शांत बैठे रहे, बिल्कुल घबराए ना बिल्कुल। तुम अगर घबरा गए तो क्या निकालना है क्या नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा, बिल्कुल आराम से बैठे रहें। माइंड से बस स्टेप याद रखिए, स्टेप क्या क्या थे देख के। मैंने कहा कि बिना देखे करें, आप देख के करें। पहला क्वेश्चन साइड में रखें, बिल्कुल देखिए सामने से, फिर दूसरा क्वेश्चन करें बिल्कुल देख देख कैसे कि पहला स्टेप ऐसे निकाला ऐसे करेंगे, दूसरा ऐसे निकाला ऐसे करेंगे। आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे तो चौथी बार आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखोगे, आप कर दोगे वैसे ही। मैंने कहा बिना देखे करें, आप देख देख करें, लेकिन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार देखोगे, चौथी बार तो अपने आप कर ही देंगे, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप समझें, तो थर्ड हो गया। अब इंडिविजुअल एफबीडी बनाओ तो एक ही करें, बता बनाओ। ये याद रखना भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि हमें हमारे पास अवेलेबल तो इतना ही है ना, ये तो ओनली देखा गया था कि मूव करेगा कि नहीं करेगा 30, तो ये 20 याद रखना है, 20 तो हमारे काम आएगा। तो एक ही तो बनाए रखे हमने, बी की ओर बना देते हैं, बी की एफबीडी। ये हो गया बी, बी का वेट हो जाएगा नीचे, वेट कितना है इसका, कितना मास है इसका 20 ना, इसका 10, इसका 20 था, तो 20 इंटू 10 इसका आ गया 200 न्यूटन, तो वेट हो गया। अब बी के ऊपर इस 200 न्यूटन के कारण, खुद के वेट के कारण ऊपर क्या मिलेगा, इसको रिएक्शन मिलेगा, दिस इज इक्वल टू एनबी। दूसरी एक बात और बताई थी मैंने, एन वेट डालेगा अपना, फोर्स डालेगा अपना बी पे, तो बी उसको अपोजिट क्या देगा, रिएक्शन देगा। अपोजिट रिएक्शन देगा तो उस पे एक और फोर्स भी है, दैट इज इक्वल टू एन ए। ठीक है, इसका वेट कहां होगा, एन ए का नीचे, तो उस पे रिएक्शन कहां मिलेगा, ऊपर, दिस इज इक्वल टू एन ए। ठीक है भाई, चलो अब इस पे बताओ, और इस पे फोर्स कहां है, इस पे फोर्स हमारे पास आगे अप्लाइड फोर्स बी का आगे है, कितना है 90 न्यूटन। अच्छा जी, और कुछ बी पे पीछे, पीछे कुछ है ही नहीं, है ना, पीछे कुछ इस पे बी पे लिए ना, फ्रिक्शन नहीं है। तो बताओ बेटा क्या होगा इस पे, फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा, इससे पीछे तो है ही नहीं कुछ भी, तो एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 20, डिवाइड बाय उसका मास, मास कितना है 10, कितना आ जाएगा 2, और एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का हमारे पास फोर्स कितना है 90, और उस पे मास कितना है बी का 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 4.5। तो यहाँ पे ए का और बी का डिफरेंट क्या होंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नोट करें, इसके एक वीडियो बना लेगा अच्छे से। ठीक है, तो बेटा दो क्वेश्चन आपके सामने है, आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए है। इन दो क्वेश्चंस को और करना, जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो सिमिलर इन जैसे ही हैं, बस ओनली मास या तो डिफरेंट है, या अप्लाइड फोर्स डिफरेंट है, या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट है। इन दोनों क्वेश्चंस की ट्राई करना अपने यहाँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बेटा, टेक केयर।